कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2025 का विषय विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल रियल वाला। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे ये दी गई अभिक्रिया है और इससे जुड़ी ये कुछ 4 कंडीशन है। इनमें से कौन सी कंडीशन सत्य है ये आपको नीचे बताना है अभिसंध में। तो पहली कंडीशन है शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरी कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। और तीसरी कंडीशन है कार्बन उपचयित हो रहा है। और चौथी कंडीशन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब ये ए है आपका कंडीशन ए और दोनों हो रहे हैं। ब है आपका कंडीशन 1 और 3 दोनों हो रही है। स है आपका कंडीशन 1, 2 और 3 तीनों ही हो रहे हैं। और चौथा है आपका उपयुक्त सभी कंडीशन हो रहे हैं। तो इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, कंडीशन 1 और 2 हो रहा है, तो इसमें ए राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, Ap2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ए है संयोजन अभिक्रिया, ब है द्विविस्थापन अभिक्रिया, स है वियोजन अभिक्रिया और द आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें चौथे में आपका हो जाएगा ऑप्शन ब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें ब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम बताइए। तो ए है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है LiCl और द है आपका KCl। तो इसमें आपका हो जाएगा ब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन ब आपका राइट हो जाएगा। छठा है आपका, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ए भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन स ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन द ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, पादप में झैलम उत्तरदायी है। तो ए है आपका जल का वहन, ब है आपका भोजन का वहन, ऑप्शन स है आपका एमिनो अम्ल का वहन, ऑप्शन द ऑक्सीजन का वहन। तो नाम से स्पष्ट है जाइलम, इसमें जाइलम जल का वहन करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ए इंसुलिन, ब थायरोक्सिन, से एस्ट्रोजन और द है आपका साइटोकाइनिन। तो आपका इसमें ऑप्शन 8 में है आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़, ऑप्शन 9, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन ब मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क और ऑप्शन द हाइपोथैलेमस। तो इसमें आपका ऑप्शन स राइट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा में जनन की विधि है। तो अमीबा में ऑप्शन ए दे रखा है द्विखंडन, ऑप्शन बी दे रखा आपको बहुखंडन, ऑप्शन से पुनरुद्भवन, ऑप्शन द मुकुलन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द्विखंडन। नेक्स्ट 11th, अनुवांशिकता के जनक है। ऑप्शन ए माइकल फेराडे, ऑप्शन बी एगर जॉन मेडल, ऑप्शन सी मार्सेलो मेलपिगी, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, गेगर जॉन मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन से वायु, ऑप्शन द जल। तो इसमें आपका 12वें में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पादप। और
और 13वां है आपका चल का निरपेक्ष आवर्तनांक है। ऑप्शन है 1.5, ऑप्शन ब 1.31, ऑप्शन से 1.33, ऑप्शन द 2.42। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन स 1.33। ऑप्शन से राइट आपका। 14वां क्वेश्चन है वास्तविक सूर्य एवं आभासी सूर्य के मध्य समय का अंतर, सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। तो ऑप्शन है 10 मिनट, ऑप्शन ब 5 मिनट, ऑप्शन से 2 मिनट, ऑप्शन 8, ऑप्शन ड 8 मिनट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन से राइट 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। ऑप्शन है 11 वाट, ऑप्शन ब 110 वाट, ऑप्शन से 440 वाट, ऑप्शन द 220 वाट। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 11 वाट। 16वां क्वेश्चन किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन ब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन से चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन द राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ऑप्शन 2 का पहला है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना रिक्त स्थान अभिक्रिया है। तो ये आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और दूसरा है आपके 3MnO2 प्लस 4Al बराबर, तो इसमें आपके आ जाएगा 3Mn प्लस 2Al2O3। ओके, ऑप्शन 3 है आपका रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान मिलकर केंद्रीय तंत्र बनाते हैं। तो इसमें आपका पहला रिक्त स्थान होगा मस्तिष्क और दूसरे में होगा रीढ़ की हड्डी। तो पूरा होगा मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5, ओजोन परत सूर्य से आने वाली रिक्त स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कौन सी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। 5वां है 1 किलोवाट का मान जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट का मान 3.6 इंटू 106 जूल के बराबर होता है। छठा है आपका पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो पहला है तीसरे का समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर है कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर रहता है उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। और सेकंड है आपका तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि यह एक निष्क्रिय गैस है। यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है जिससे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण नहीं होता है। इससे खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ऑप्शन 3, एक ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा ताजे दूध के pH का मान 6 होता है जो कि थोड़ा अम्लीय होता है। दही बनने के बाद इसके pH मान में कमी आ जाती है और यह 6 से कम हो जाता है। दही के pH का मान सामान्य रूप से 4.0 से 4.5 होता है। नेक्स्ट है अपना
क्वेश्चन 5, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तो मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो प्लेसेंटा नामक अंग के जरिए माँ के भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। क्वेश्चन 8, जीन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा डीएनए के हिस्से को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। तो लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। डायोप्टर। 12, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है और अलग अलग रंगों में बट जाता है तो इसे प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो कभी कभी आसमान में वो इंद्रधनुष दिखाई देता है ना, वो प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है अपना 11, किसी अज्ञात प्रतिरोध से प्रतिरोध के सिरों से 12 वाट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो ये हमको नहीं मिला है, ये आप अपनी पुस्तक में चेक करके बताइए। नेक्स्ट है अपना 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं निम्न है। पहली, यह हमेशा बंद रूप बनाती है और दूसरा, यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसके लिए हमें लिखना होगा। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसके लिए होगा Ca कोष्टक OH2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O। ये संतुलित समीकरण है पहले का। और दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इसमें आ जाएगा जिंक प्लस 2AgNO3 बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस ये 2Ag। ये इसका संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर होगा जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी पहचान करने के लिए गैस से भरी प्रणाली को जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाया जाता है तो यह फट-फट की आवाज और नीली ज्वाला के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार दिखाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड ये रहे। अब नेक्स्ट है अपना 7वां, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। वायवीय श्वसन ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है और दो अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो जंतु अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। यह
प्रति ग्लूकोज अणु में 38 एटीपी मुक्त करता है। ये आपके 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझिए। तो गुरुत्वानुवर्तन क्रिया में क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन क्रिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना है। यह क्रिया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। तो चित्र तो नहीं बना सकते, लेकिन एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जब किसी वस्तु को अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है। तो ये क्या है? गुरुत्वानुवर्तन क्रिया। वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है। अगर वो पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होती तो अपन ऊपर फेंकते और ऊपर चली जाती। तो नेक्स्ट है अपना आवर्तबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न अंगों को समझाइए। तो सबसे पहले आपको ऐसा चित्र बनाना है। फिर आपको ये नीचे पंखुड़ियों पर लिखना है बाह्यदल, और इधर ये बीच में गोल गोल बन रहा है, इसको अंडा से लिखना है। एक तरफ पुकेसर रहेंगे और एक तरफ क्षत्रिकेसर। इधर वर्तिका और इधर ऊपर ही ऊपर वर्तिकाग्र। अब पुकेसर की तरफ ऊपर ही ऊपर पराकोष आएगा ये, फिर उसके नीचे तंतु आएगा, फिर ये पंखुड़ियाँ। इस प्रकार ये आपका चित्र बन जाएगा। नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। तो इसमें ये चित्र है, इसमें ये महिला अंडाणु X है और पुरुष शुक्राणु X तथा Y है। जब महिला अंडाणु X और पुरुष शुक्राणु Y मिलता है, X और Y, तो लड़का पैदा होता है। जब पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है और महिला का भी X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की पैदा होती है। इस चित्र में आपको यही समझाना है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है, ये 11वां हमको मिला नहीं है, तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो किसी कक्षा में पीछे बैठे विद्यार्थी को श्याम पट्ट पर लिखा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे वह निकट दृष्टि दोष है। इसके होने के 2 कारण। पहला तो यह है कि नेत्र गोलक के लंबे होने के कारण, और दूसरा यह है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में कमी होना। इसका संशोधन के लिए उसको अवतल लेंस वाला चश्मा पहनाया जाता है तो उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चुकदा कारण बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह पानी को सोखकर जिप्स में बदल जाता है, कठोर जिप्सम में बदल जाता है, इसलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? तो आश्रित जल उदासीन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का ऋणायान या धनायान नहीं पाया जाता है, अर्थात वह अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, उदासीन होता है, इसलिए उसमें विद्युत का चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा के जल में होता है, तो वर्षा का जल ऊपर से आता है, तब तक उसमें वायुमंडलीय गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिलकर उसको अम्लीय बना देती है, और अम्लीय होने के कारण उसमें विद्युत का चालक हो जाता है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये अथवा में है तो ऊपर वाला कर लिया। अब गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां समझाइए। तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां ये है, पहली गर्भ निरोधन की गोलियां लेकर, दूसरी पुरुषों और महिलाओं के लिए कॉन्डम, तीसरी महिलाओं की नसबंदी, चौथी पुरुषों की नसबंदी आदि ये गर्भ निरोधन की विधियां हैं। सेकंड है ऋतुस्राव किसे कहते हैं? तो ऋतुस्राव गर्भाशय की दीवार के टूटने और खून के साथ साथ मयुष्क के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहा जाता है। इसे रजोद्रम भी कहते हैं। यह एक नियमित चक्र है जो महिलाओं में हर 28 दिन में आता रहता है।
ये फर्स्ट और सेकेंड ये 15वें के अथवा वाला है, तो 15वां हमने सोल्व कर लिया, तो अब 16वें में आते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताइए। तो विषमपोषी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण के लिए सभी जंतु तथा कवक। अब स्वपोषी की तरफ चलते हैं। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल। ये आपका हो चुका है 16वें का पहला। सेकंड है, ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो मृदा और जल प्रदूषण। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक, रसायन और धातुएं मृदा और जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। ये पदार्थ मृदा की उर्वरता को कम कर सकते हैं और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, जिससे जीव जंतुओं और मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये अथवा में है, तो इसमें रहने देते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 17 R1, R2 व R3 प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ को कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये हमें नहीं मिला है और ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा पेपर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।